शालू तुम मुझे ऐसे लास्ट मोमेंट पे कैसे डिच कर सकती हो? देखो शालू, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, तुम नहीं आओगे तो कौन करेगा? शालू। चाची, दाल की कुकर की तीसरी सीटी बज रही है, तो बंद कर दो ना गैस। चिलको, अरे खाना नहीं बना क्या? कब तक भूखी बैठी हूँ मैं? इतने टाइम तो मैं कभी नहीं रही। माँ जी, आपको भूख लगी है ना माँ जी? आइए आइए माँ जी, आप आराम से बैठिए। माँ जी आप आराम से बैठिए और ये प्याज छिल दीजिए और टमाटर काट दीजिए प्लीज। मम्मी जी, शालू भी नहीं आ रही आज, सारा काम मेरे सर पर आ गया है, सबको मदद करनी होगी ताकि टाइम पर खाना बन जाए और सब खा ले। देखिए मम्मी जी, आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठिए और बस ये प्याज छिल दीजिए और टमाटर काट दीजिए। ओके माँ, बहुत तेज भूख लगी है, आज कुछ खाने में नहीं बना क्या? भूख लगी है ना, बैठो, तुम भी मदद करो, ये लो प्याज छीलो। हेल्प नहीं, मतलब मैं कर देता, लेकिन बुबू कमरे में अकेला है। चाप से प्याज छीलो। पर बुबू। अनमोल बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? वीडियो गेम खेलने। वेरी गुड, बुबू के कमरे में जाके वीडियो गेम खेलो, उस पर नजर भी रखना और उसका ध्यान भी लगा रहेगा। ये दुमके वाली कहाँ रह गई? जल्दी घर आए और इस काम से छुटकारा मिले। आज अपनी आजादी को एंजॉय करो, माँ के साथ अच्छा वक्त गुजारो। जैसे जैसे समय बीतेगा ना, तुम खुद को जानने लगोगी। ये सिर्फ खाना बना के खिलाने वाली बात नहीं है, ये अपने परिवार वालों को समझने की बात है। माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन कोई गृहिणी की जगह नहीं ले सकती। एक सच्ची गृहिणी तो वो होती है जो अपने प्यार से अपने घर को स्वर्ग बना दे। हेलो चाची। थैंक यू। क्या हुआ? बस चाची, आज अपनी वैल्यू पता लग गई है। तुम खुश हो? जी बहुत। पर तुम्हारी फैमिली को अभी तक तुम्हारी वैल्यू पता नहीं चली। कल तक तो मुझे भी पता नहीं चली थी चाची, लेकिन आज जैसे मुझे पता चल गई है, कल उन्हें भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा। और मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई है चाची, कि कोई भी प्रतिभा नाम की मेड लाने से घर में मेरी जगह नहीं बदली जा सकती। चाची, गैस हल्की करूं या बंद करूं? अरे चिलको, टमाटर और काटो या इतने ही बहुत होंगे? ओह मम्मी जी, क्या आपको इतना भी आइडिया नहीं? आप संजीव को भी बताइए ना। ये सब क्या हो रहा है माँ? माँ काम कर रही है बेटा, कमर में दर्द है, आंखों से दिखता नहीं, पर माँ तो काम कर रही है। और दो बहू है इस घर में, फिर भी मेरी यह हालत है इस घर में। देख ले, अरे वो सजनी, तेरी धर्म पत्नी, वो तो गुलछर्रे उड़ा रही है आज। अरे माँ, मैंने आपसे पूछा तो था कि प्रतिभा मायके जाने के लिए बोल रही है, उसे रोकूं या जाने दूं? आपने कहा जाने दो, उसकी जरूरत ही क्या है? तो फिर अब ये वैसे प्रतिभा आई नहीं अभी तक? पापा, अब जेलेटिन पेपर्स लाए ना? अरे बेटा, वो भूल गया आज वो। ओह नो पापा, मैंने आपको फोन पे भी बोला था। अरे कोई बात नहीं, कल ले आएंगे, आज काम चला लो। ये बालों को क्या हुआ तुम्हारे? वो हम घर पे ही नहीं है तो तेल कैसे लगता? रोज जब दीदी तेल डालती है तब तो तुम बड़ा नाटक करती हो, और आज एक दिन तेल नहीं डाला तो पापा से कंप्लेन कर रही हो। जाओ जाओ, जाके सब्जी बनाओ। सॉरी भाई साहब, वो दीदी ने अचानक मूड बदल दिया ना, तो हम सबको बड़ी मुश्किल हो रही है। इतनी मुश्किल हो रही है कि मैं आपसे क्या बताऊं। मैं आपके लिए चाय लाऊं या आप सीधा खाना ही खाएंगे? प्लीज चाय बनाने के लिए मत बोलिएगा, डायरेक्टली खाना खा लीजिए। रहने दो, चाय नहीं चाहिए मुझे। रात आने पर ही रोशनी के चले जाने का एहसास होता है। सबको पता है प्रतिभा की इस घर में क्या अहमियत है, बस इस बात को स्वीकार नहीं करना है। देखो ना क्या हालत हो रही है सबकी। एक दिन के लिए गई है प्रतिभा और इस घर का सुकून भी उसके साथ चला गया है।
मम्मी जी, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है आपसे ये सब काम करवाते हुए, पर दीदी भी ना, ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं है। सही कह रही है। इतने सालों में एक साथ इतना काम मैं कभी नहीं करा। अब तक तो कमर में दर्द था, अब तो टूट ही जाएगी मेरी कमर। सॉरी मम्मी जी, मेरे बस में होता तो मैं कभी आपसे ये सब काम नहीं करवाती, पर दीदी की वजह से मुझे आपको ये तकलीफ देनी पड़ी। ये दीदी भी ना कमाल है, कम से कम आपके बारे में तो सोच लेती। जल्दी आजा प्रतिभा, ये आग जो लगा रही है ना सुनीति, ज्यादा भड़क ना जाए। अब आ जा। भाभी, अच्छा है आप आ गई। आइए ना। वो दरअसल मुझे कुछ काम था, मैं अभी आता हूँ। अरे ओ दुमका वाली, बारिश में भीगने के बाद छतरी लगाने का क्या फायदा? अरे तू तो आ गई, मुझे तो वही काली दाल खानी पड़ती है ना, और उसे खा के मैं बीमार हो जाती हूँ, बुखार चढ़ जाता है मुझे। माँ जी, आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए जल्दी से पालक दाल बना कर लाती हूँ। अच्छा, बना ले। थैंक गॉड मॉम, आप वापस आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया, पता है मैंने तो स्टेटस भी अपलोड कर दिया था। आज बेचारा बिन मॉम का बच्चा। क्यों, आज तूने बर्गर नहीं खाया? लाया था मॉम, मगर आपके बगैर खाने का मन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। पीहू, ये तुम्हारे जेलेटिन पेपर्स। वो ग्रेट मॉम, आपको याद था? मॉम, आप ना मेरे बालों में थोड़ा तेल लगा देना, वो एक्चुअली दादी कब से ताने दे रही है इसलिए। लगा दूंगी। आप बुबू को संभालो, मैं ही रख के आती हूँ। बड़ी माँ आप कहाँ थी? बुबू, तुमने बड़ी माँ को मिस किया? हाँ। इधर आओ। महेन, मैं माँ जी के लिए पालक दाल बनाने जा रही हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बुबू को संभाल लेंगे? मैं सोच रही हूँ कि मेड को निकाल ही दो। मेरा मतलब है, अब तो आप वापस आ ही गई हैं। दीदी, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि इस घर में आपकी क्या जगह है, क्या वैल्यू है। आपके बिना कुछ होता नहीं ना दीदी। सही कहा तुमने सुनी थी, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए थैंक यू। तो अब तो आप मेरी किटी पार्टी के लिए बिना भाव खाए नाश्ता बना देंगी ना? सुनिधि, मुझे तुम्हारी किटी पार्टी के लिए खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, बस अगली बार मुझसे एक बार पूछ लेना। क्या है ना, ऐन मौके पे मैं इतना सारा खाना बना नहीं पाऊंगी। अरे वाह प्रतिभा, तुमने तो मारा एक सॉलिड सिक्सर, और इससे सुनिधि हो गई क्लीन बोल्ड। अरे वाह, खुशबू तो सब्जी में बहुत अच्छी आ रही है। एक पनीर की सब्जी बनाई है। हाँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ भाभी, बहुत पसंद है।
अमोल तुम कुछ खा क्यों नहीं रहा? फिर से फोन पे लग ये तो लो। खाओ। अरे बुबू कुछ खा क्यों नहीं रहा? अच्छा सबको ऐसे खुश देख के बुबू खुश है ना? इंसान खुद को पहचान ले तो उसे दूसरे की मुहर की जरूरत नहीं होती। प्रतिभा को भले कोई क्रेडिट ना दे, पर अब वो जानती है कि उसकी इस घर में क्या जगह है। और खूबसूरत बात ये है कि उसे किसी की क्रेडिट की जरूरत ही नहीं। उसे अच्छा लगता है ये सब करना, सबके लिए करना। घर में गृहिणी की जगह भला कौन ले सकता है? दूर से देखो तो लगता है गृहिणी का काम ही क्या है, पर नजदीक से देखो तो ये सबसे बड़ा काम है। क्योंकि गृहिणी घर को घर नहीं बनाती, वो तो खुद ही घर होती है। और घर को घर से बेघर तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, क्या खाओगी? चाची आज यहाँ कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं। कुछ खट्टी तीखी चाट खाते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। हवाओं के रुख बदल रहे। दाल में जरूर कुछ काला है। ये प्रतिभा दीदी कुछ पतली पतली नजर आ रही है। What's wrong with you, सुनिधि? हुआ क्या है तुझे? ये प्रतिभा दीदी तुझे इतना हॉन्ट क्यों कर रही है? मॉम! माँ का फोन देखते ही बेटियों के चेहरों पे सूरज खिल जाता है। बेटियां जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हैं तो सबसे पहले माँ को ही फोन करती है। हाय हनी। और माँ उन्हें अच्छी खासी सलाह देकर उनकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करती है। मम्मा, संजीव ना मुझसे नाराज है। गलती किसकी थी? मेरी। फिर तो बिल्कुल माफी मत मांगना। उसको आदत पड़ने दे कि गलती चाहे तेरी हो या उसकी, माफी तो उसको ही मांगनी पड़ेगी। समझी? तुझे खाना नहीं बनाना ना? जब मेहमान आने वाले हो तो बुब्बू को छोटी सी चुटकी काट देना, फिर कहना कि वो बीमार है, रो रहा है और तू काम नहीं कर सकती। बस प्रॉब्लम सॉल्व। समझी? काम करो ना करो, लेकिन उसका क्रेडिट लेना जरूर आना चाहिए। दिल में चाहे कितनी ही मैल हो, लेकिन जुबान से सिर्फ अमृत टपकना चाहिए। समझी? 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 सॉरी, मैं इतने दिन तुझे कॉल नहीं कर पाई। वो क्या है ना, मैं शहर से बाहर थी और जब मैं हॉलीडे पे होती हूँ ना तो मुझे किसी को भी फोन करना अच्छा नहीं लगता। और सुना, क्या चल रहा है? कुछ नया ताजा? एनी प्रॉब्लम, एनी टेंशन? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मॉम। प्रतिभा दीदी बदल गई हैं। मजा नहीं आया भैया। क्या कीजिए, तीखा थोड़ा ज्यादा डालिए और मीठा थोड़ा सा कम। और हाँ, बूंदी जो है ना वो भर भर के डालिए, है ना चाची? तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। दो भैया दो। छोटा मोटा ही सही, कुछ तो आज अपने मन का किया तुमने। कुछ और भी है? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ख्वाहिश जो वक्त की धूल में दब के रह गई हो, तुम्हें याद भी ना हो, लेकिन अब तुम उसे बाहर लाना चाहती हो? कुछ भी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं।
सोचो प्रतिभा, क्या खोया है तुमने इस जर्नी में? खुद को तो खो ही बैठी थी, और क्या सोचो। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। हाँ, हम औरतों को शादी के बाद कुछ ज्यादा ही संतुष्ट रहने की आदत पड़ जाती है ना? पेट खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूं? सिर्फ एक और पानी पूरी बस, उसके बाद नहीं। सिर्फ एक। और हाँ, अगर तुम्हें मिर्ची वाली हिचकी आए ना तो प्लीज मुझे तंग मत करना। कितने प्यार में लग रहे हैं ना दोनों। शुरुआती प्यार में ऐसा ही होता है ना चाची? प्यार 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 होता है ना, उसमें शुरुआत क्या बाद क्या। प्यार में तो ना आदि होता है ना कोई अंत ना। हाँ, पर चाची समय के साथ साथ चीजें बदल भी तो जाती हैं। शुरुआत में महीन भी मुझसे ऐसे ही प्यार किया करते थे। अब नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महीन आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, बस जाहिर करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। अच्छा, तो अब क्या तरीका रह गया है प्यार दिखाने का? सोचो कि लास्ट टाइम कब महीन ने तुम्हें एक प्यार की नजर से देखा था? कब ऐसे बिना किसी वजह तुमसे देर तक बात की थी, तुम्हें घुमाने ले गए थे या बिना वजह कोई गिफ्ट दिया हो? सोचो। याद तो बहुत आता है वो प्यार, जब सब कुछ नया नया था। महीन और मेरे बीच में भी बहुत प्यार था। बस अब वो बात नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि महीन मुझसे प्यार ही नहीं करते। प्रतिभा, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तुम अपनी जिम्मेदारियों में डूबी हुई हो। इन सब जिम्मेदारियों में प्यार कहाँ है? प्यार में पड़ गई है वो। हो ना हो, कोई आदमी तुम्हारी प्रतिभा दीदी की लाइफ में जरूर आया है। कोई आदमी? हाँ, इंसान की पर्सनालिटी में ऐसे चेंजेस तभी आते हैं जब कोई ऑपोजिट सेक्स वाला बंदा उसकी लाइफ में दोबारा आता है। समझी? मम्मी तुम भी ना, मैं तुम्हारी ये बात मान ही नहीं सकती। प्रतिभा दीदी और कोई आदमी, I mean, कितनी पैथेटिक लाइफ जीती है वो। कौन दिखाएगा उनमें इंटरेस्ट? माँ, या तो तुम कुछ ज्यादा सोचने लगी हो या फिर उल्टा सोचने लगी हो। तो लगा ले अपनी उन झुमकियों की शर्त। अगर मैं जीती ना तो तेरी वो डायमंड झुमकियां मेरी। पर दीदी और कोई गैर आदमी, ये तो भूचाल ला सकता है, तूफान आ सकता है। तूफान कैसा? ये तो बहुत आम बात है आजकल। हर किसी का आउट ऑफ मैरिज एक आध अफेयर तो होता ही है यार। अच्छा, अब छोड़िए सब और मेरी बात ध्यान से सुन। पता लगाने की कोशिश कर कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। क्रॉस क्वेश्चंस कर, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, पूरा बीन दे उसे। कुछ तो फिसलेगा उसकी जुबान से, कुछ तो बाहर आएगा। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, कुछ तो जरूर बोलेगी। और सुन, ये काम तो खुद मत करना, अपनी सास से करवाना, समझी? चाची, महीन मुझसे तब भी बहुत प्यार करते थे और आज भी बहुत प्यार करते हैं। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। माय डियर प्रतिभा, अगर मानोगी ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कैसे करोगी? उसका हल ढूंढोगी कैसे तुम?